हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ बाइबल के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप एक विश्वासी हैं और आप ये चाहते हैं कि आप एक पवित्र जीवन जिए, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बात कहता हूँ कि हर एक वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ सब कुछ बाइबल के वचन के अनुसार बनाता हूँ और हर एक वीडियो के अंदर मैं आपके आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। उसी प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं, क्योंकि जब मैं YouTube पर लाइव आता हूं, आप सबसे सवाल पूछता हूं, या फिर आप में से जितने भी भाई बहन लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, आपके बहुत सारे सवाल कमेंट के माध्यम से भी हमारे पास आते हैं। और जब एक साथ बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं तो कुछ ऐसे सवाल भी हमारे पास पहुँचते हैं जिसका जवाब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। हो सकता है आपको भी कई सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में होंगे बाइबल से रिलेटेड, जिनका जवाब आपको नहीं पता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाकर आपको उन सवालों के जवाब दिए जाएं। तो बहुत सारे लोग लगातार कमेंट बॉक्स में और मुझे लाइव में भी आकर ये सवाल कर रहे थे कि ब्रदर हमें बताइए, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम किन वस्तुओं को अगर कुछ खा रहे हैं क्या वो अशुद्ध है कि नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों में जब मैं लाइव आ रहा तो कुछ लोग पूछ रहे थे क्या हमें मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन मीट मछली खाने से अशुद्ध तो नहीं हो जाते या अपवित्र तो नहीं हो जाते, बाइबल में क्या लिखा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने सोचा बाइबल के वचनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको खाने से आप अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे क्या खाना है जिसे अगर आप खा लेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे, या फिर कोई ऐसी वस्तु है या नहीं है जिससे कि एक मनुष्य अगर कुछ खाता है तो वो अशुद्ध, आज के समय में बाइबल के अनुसार वो अशुद्ध होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने वाला हूं बाइबल के वचन से। अगर आप भी इस सवाल में, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पता नहीं हमें ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मुर्गा खाना चाहिए कि बकरा खाना चाहिए, या दोनों नहीं खाना चाहिए, या संडे के दिन हमें इनमें से कुछ नहीं खाना चाहिए, या फिर हम जब उपवास रखते हैं उस दिन हमें साग सब्जी वाला खाना खाना चाहिए, इस तरह के मन में अगर आपके सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा ही वीडियो है, 8-10 मिनट का वीडियो। इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेंगे तो आप सारी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको आज बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं अशुद्ध करने वाले खाना या बात के बारे में, कि मसीह जीवन में जो मसीह लोग अपने जीवन को जीते हैं उनके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें अशुद्ध कर देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, ब्रदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ खाने से हम अशुद्ध तो नहीं हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल के एक वचन मैं आपको पढ़ के समझाना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके वचन 10 और 11 को। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास थे और यीशु मसीह ने उनको बुलाकर कुछ बातों को उनसे कहा, और साथ ही साथ फरीसी और सदूकी लोगों को यीशु मसीह को शिक्षा दे रहे थे। उनको बता रहे थे कि किस प्रकार से फरीसी और सदूकी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, अपनी परंपराओं को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं और ऐसे परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। जब फरीसी सदूकी लोग इस बात को कहते हैं कि आपके चेले जो हैं, यीशु मसीह से फरीसी सदूकी लोग क्या कह रहे हैं कि आपके जो चेले हैं वो क्या करते हैं, बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं बिना हाथ धोए आपके चेले तो खाना खा लेते हैं, तो ये अशुद्ध करने वाली बात है। तब यीशु मसीह उनसे कहता है कि देखो तुम लोग भी जो काम करते हो वो भी परमेश्वर के वचन को, परंपराओं को तोड़ रहे हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो। इस प्रकार से बात करके वहाँ समझाते हैं। तो वहाँ बातचीत में यीशु मसीह कुछ बात कहते हैं, और वहाँ अगर हम मत्ती 15 के 10 और 11 को पढ़ते तो लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। 11 आयत में लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहां पर यीशु मसीह उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं कि जो मेरे चेले हाथ धोए बिना खा रहे हैं या उनको उससे अशुद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि जो कुछ मनुष्य अपने मुंह से खाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, परंतु अशुद्ध क्या करता है, उसके अंदर से निकलने वाली बातें उसको अशुद्ध करती है। तो अगर आपको भी ये लगता है कि नहीं जी हम
मीट मछली खा रहे हैं तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, या ये घृणित चीज़ें इस तरह की है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लेता है तब उसे समझना होगा कि उसका वचन के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। पहले जब वो यीशु मसीह में नहीं था तो वो जो कुछ करता था, जो कुछ सोचता था, वो अलग बात थी। लेकिन जब अब यीशु में आप विश्वास करने लगते हैं तो वचन के अनुसार खुद को जांचना आपको जरूरी है। और वचन यहाँ कह रहा है कि मनुष्य के खाने पीने की वस्तु से कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है कि भाई आपने कुछ खा लिया तो आप अशुद्ध हो गए। नहीं जी, परमेश्वर ने जो भी चीज आपको खाने के लिए दिया। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। पहली बात कि देखिए भाई, बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से ले जाते हैं। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, यहाँ खाने पीने की वस्तु की बात हो रही है तो वो वस्तु की बात हो रही है जो परमेश्वर ने दिया है आपको खाने के लिए। यहाँ कोई यहाँ पर नशे के पदार्थ का सेवन करने की बात नहीं हो रही। फिर आप कहोगे जी इसका मतलब कि हमारे मुंह से तो नशे का पदार्थ भी जाता है, हम दारू भी पी लेते हैं, बीड़ी भी पी लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, या नशे का गुटखा भी खा लेते हैं, वही तो मुंह से ही जा रहा है। क्या वो हमें अशुद्ध नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो खाना ही नहीं अशुद्ध करने वाली बात, वो तो पाप है। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें इंसान ने बनाई है, इंसान ने ईजाद किया। परमेश्वर ने नशे का चीज बनाकर आपको नहीं दिया है। जो भी साग सब्जी, हरी साग सब्जी है, फिर चावल दाल है, रोटी है, मीट मछली है, ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से, इसे इंसान नहीं बनाता है, परमेश्वर की ओर से उगाई जाती है ना। परमेश्वर इसको उगाता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, सब कुछ मतलब एक तरीके से परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन जो चीज़ें इंसान बनाकर नशे का पदार्थ खुद ही बना लेता है, केमिकल मिला के बना लेता है, ये सब सेवन करना ये गलत है। यहाँ सिर्फ खाने पीने की वस्तु जो सेहत के लिए अच्छा है, जो आपके शरीर के लिए लाभदायक, उनकी बात की जा रही है। या जो खाना आप खा रहे हो, वचन में लिखा जो खाना आप खा रहे हो वो आपको अशुद्ध नहीं करता है, परंतु अशुद्ध क्या कर रहा है? जो आपके अंदर से बातें निकलती वो आपको शुद्ध करती है। यानी बहुत सारे मसीह लोग हैं जो ये कहेंगे जी हम तो मीट मछली नहीं खाते, हम पवित्र हैं, लेकिन वही लोग गाली देते हैं, वही लोग चुगली कर रहे हैं, वही लोग दूसरों की निंदा कर रहे हैं, वही एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। यानी कि मुंह से गलत गलत बातों को निकाल रहे हैं, चुटकुले कर रहे हैं, डबल मीनिंग बातें बोल रहे हैं, इस तरह के अंदर से बुराइयों को निकाल रहे हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है वो अशुद्ध है। जो व्यक्ति चर्च जाने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला, उसको समझना होगा कि उसके खाने पीने से तो वो अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन अगर उसके अंदर से बुरी बातें आ रही हैं तो वो उसको अशुद्ध करती है मेरे प्रिय। इसीलिए अंदर से अगर आपकी शुद्धता है तभी आप एक शुद्ध माने जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो भोजन वस्तु से कभी भी कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं हो रहा है। अशुद्ध हो रहा है तो सिर्फ उसके मुंह के द्वारा निकलने वाले वचनों से, या उसके अंदर से जो बातें निकले उसके द्वारा। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 8 आयत को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक शुद्ध मन वाले के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 5 के 8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हर व्यक्ति जो चर्च जाता है वो प्रभु को देखेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को जब भेजेगा परमेश्वर संसार में, जब यीशु मसीह आएंगे हमें और आपको ले जाने, वो उन्हीं लोगों को स्वर्ग लेकर जाएंगे जो उसके वचन पर चलते हैं, और वही यीशु मसीह को देख पाएंगे, उसके साथ रह पाएंगे जिनके मन शुद्ध हैं। और लोगों का मन शुद्ध कब होगा? बाहर की चीज़ें कुछ खा लेने से उसका मन अशुद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपके अंदर से बुरी चीज़ें हट जाती हैं, जब आप पाप से जीवन को हटा लेते, गाली नहीं दे रहे होते, गंदी बातें नहीं कर रहे थे, बुरी चीज़ें नहीं सोच, आपके अंदर से कोई बुरे ख्याल नहीं आ रहे, तब आपका मन शुद्ध है। और जिसका मन शुद्ध है वो क्या करेगा? वो परमेश्वर को देखेगा। तो मेरे प्रियो, अगर आपको ये लगता है कि भोजन वस्तु के खा लेने से आप अशुद्ध हो जाओगे, क्योंकि कल जब मैं वीडियो में लाइव आ रहा था तो मुझे लोग पूछ रहे थे कि ब्रदर क्या हम मुर्गा खा सकते हैं, बकरा खा सकते हैं, कहीं इससे अशुद्ध तो नहीं हो जाएंगे, उपवास रखते हैं उस दिन हम मीट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो ये खाने पीने की वस्तु से सोचते हैं कि अशुद्ध हो जाएंगे। तो बाइबल के अनुसार जो लोग मसीह में है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, वीडियो सिर्फ मसीह लोगों के लिए, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके खाने पीने की वस्तु से आप अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो बातें आपके अंदर से निकलती है, आपके भीतर से आती हैं, वो आपको अशुद्ध करती हैं। इसीलिए खाने पीने की वस्तु से मत घबराइए, लेकिन आपके मुंह से क्या निकला उस पर गौर करिए। बाइबल के अनुसार आप चलिए, अपने जीवन को परखिए। बहुत जरूरी है कि इन वचनों के आधारित खुद को समझे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के द्वारा जो बताए गए इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि एक व्यक्ति का भोजन कभी भी उसको अशुद्ध नहीं ठहराता, परंतु परमेश्वर की नजर में जब आपके मन से बुरी बातें निकलती हैं वो ही आपको अशुद्ध ठहराती हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर के वचन पहुंच सके और वो भी प्रभु के नाम को महिमा दे सके, उनके जीवन में भी बदलाव आ सके। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में। आमीन।